हेलो फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2025। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार साल आपके लिए साबित हो, ऐसा ही मैं कामना करती हूँ। प्रॉफिट पॉइंट पे बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खास तौर से ट्रेड विद मी सीरीज, जिसमें आप और मैं मिलकर मार्केट की दशा और दिशा को जानने का प्रयास करते हैं, ताकि जब हम इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेड्स अपने प्लेस करें तो हमारा होमवर्क रेडी रहे। बस मार्केट के दौरान सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस होना चाहिए इंप्लीमेंट करने पे। जी हाँ दोस्तों, इसी लाइन में आज भी मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूं। अभी बज रहा है 1:35 जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूं, और मैं लाइव मार्केट में आपको लेकर जाऊंगी और आपको बताऊंगी किस तरीके से सही तरीके के ट्रेड्स को आपको प्लेस करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर वन, प्राइस एक्शन, और आपके डेरिवेटिव डेटा को मिलाकर जब आप एक सटीक तरीके से अपना प्लान करते हैं, अपना एग्जीक्यूशन करते हैं, तो आप अच्छे ट्रेडर बनते हैं और अपने घर एक शानदार मुनाफा लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के अब मैं आपको लेकर चलती हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट इस समय प्लेस्ड है। फिर से याद रखिएगा, 1 जनवरी 2025, 1:35 पर यह वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं। चलिए दोस्तों, आपके सामने है निफ्टी 50 का चार्ट, और 23,727 पर ये बड़ा ही शानदार नंबर है। इस पर इस समय बाजार प्लेस्ड है। सुबह से इंट्राडे में बहुत अच्छा हमें उछाल दिख रहा था। यही उछाल कभी ना कभी ट्रैप में भी कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स, सो बी अवेयर नाउ। इससे पहले कि हम आगे इस समय किस तरीके का ट्रेड प्लेस करना है, लॉन्ग साइड में या शॉर्ट साइड में, या फिर वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जहां पर हमको नजर रखनी है, सबसे पहले जरूरी है कि मूड और माहौल को समझ लें। इस समय आज के दिन में तो मार्केट ने बहुत अच्छा मूव आपको दिखाया, और इनफैक्ट अगर मैं यहाँ प्लेस करूं 27,750 के करीब का हाई लगा के मार्केट अब हायर रेंज पर कंसोलिडेट कर रहा है। ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है दोस्तों, जब मार्केट हायर रेंज पर रुका रहता है, क्योंकि वहां से डिसीजन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। चलिए, इससे पहले के चार्ट्स और इससे पहले के प्राइस एक्शन और साथ में ही डाउ जोन्स फ्यूचर्स को भी जोड़कर जल्दी से देख लेते हैं। चलो फ्रेंड्स। ओहो डाउ जोन्स फ्यूचर्स तो विपरीत ही आपको कहानी बयां कर रहा है। ये क्या बता रहा है दोस्तों? डाउ जोन्स फ्यूचर्स आज के ट्रेड में किस तरीके से कमजोरी दिखा रहा है। 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो भी ये कमजोर हो रहा था, 1 महीने में भी लगातार गिरता जा रहा है, यानी ग्लोबल मार्केट से एज सच आपको कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यानी मैंने जैसे आपसे कहा कि इंट्राडे में ट्रैप में आने की पूरी पूरी संभावना पॉइंट नंबर 2 से भी आपको दिखाई दे रही है। जब तक ग्लोबल मार्केट्स का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा दोस्तों, तो अकेले के दम पर कोई कमाल कर पाना हमारे बाजारों के लिए पिछले कुछ सत्रों में बहुत मुश्किल हो रहा है। ये बात मैं क्यों कह रही हूं दोस्तों? जैसे कि अभी आपने देखा कि महीने भर का ही अगर आप चार्ट देख लें डाउ जोन्स फ्यूचर्स का, और वहीं मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने लेके आऊंगी, तो आप ये पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, 1 महीने में निफ्टी भी जब जब उछल रहा है, ठहर नहीं पा रहा है और भी निचले स्तरों पर जा रहा है। ये है निफ्टी का हाल पिछले करीब करीब 1 महीने से। यानी अब ये बात बड़ी क्लियर है कि डाउ फ्यूचर्स को भी नजर में रखना पड़ेगा जब हम निफ्टी पर ट्रेड करें। तो ये आप इस आई होप आप ये चीजें बहुत क्लियरली समझते होंगे और कभी भी अपनी नजर इन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से दूर नहीं करते होंगे। तो बाजार में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी वीकनेस बनी हुई है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, जहां पर देखते हैं हमारे कैंडल्स क्या कमाल कर रहे हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? आपको शानदार कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, आई एम श्योर। अब आपको चार्ट के ऊपर दिखता है कुछ पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो आपके मेजर सपोर्ट्स हैं। जो येलो येलो लाइंस बनी हुई है, मेजर सपोर्ट हैं या लेवल्स हैं जिसके अराउंड मार्केट प्ले कर रहा है। ये सपोर्ट्स के बीच में आप ये देखेंगे बड़ा ही शेडेड सा एरिया है, ये वाला जोन जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। और जरा देखो इसको, ये मैंने हल्का किया, और ये देखिए, ये वाले एरिया की मैं बात कर रही हूँ, ये यानी ये करीब करीब 1 मंथ से बाजार इस पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, जिसका एक ब्रेकडाउन पिछले सत्र में मार्केट ने दिया था। और जब ये ब्रेकडाउन हुआ था, तो पिछले समय की जो राइजिंग ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रीच कर दिया था। ये देख रहे हैं आप, ये चैनल इस चैनल के अंदर चल रहा था, नीचे की तरफ शार्प इसने ब्रेकडाउन किया और एक पुल बैक मार्केट ने दिखाया था। अब मैं इस चैनल
चैनल को आपके सामने से हटा रही हूं ताकि चार्ट काफी क्लियर रहे। पर्पस मेरा क्लियरली आपको ये बताने का इस चैनल के माध्यम से था कि आप ये समझ सकें कि किस तरीके से बाजार प्लेस्ड है, राइट। अच्छा, अब दूसरी चीज, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब इसने चैनल ने ब्रेक डाउन किया था तो इसने ग्रीन लाइन पर, जो कि लंबे समय की आपकी ट्रेंड लाइन थी, ये देखिए, ये लंबे समय की जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही थी उस पर सपोर्ट ले लिया था। ये देख सकते हैं आप 1 ईयर का चार्ट के अंदर भी, ये देखो दोस्तों, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को इसने इस पर सपोर्ट लिया। अब दोस्तों एक तो हो गई, नीचे से उसने ले लिया है सपोर्ट, यानी गिरते हुए मार्केट में अब निचले स्तरों पर रुका हुआ है बाजार, उस तेजी से अभी गिर नहीं रहा है, चार्ट्स में आप क्लियरली देख सकते हैं। वहीं दोस्तों ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन यानी लाल रंग से जो आपको दिखाई दे रही है, वहां आपको क्या दिखता है, ये कभी भी इसके ऊपर नहीं जा रहा, यानी नीचे से सपोर्ट है, ऊपर से फॉलिंग ट्रेंड लाइन आपकी बनी हुई है। वहीं दोस्तों अगर आप देखेंगे कि अभी पिछले कुछ सत्रों में क्या हुआ है, यहां आप देखोगे दोस्तों, ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसको ब्रीच करने का पहला अटेम्प्ट आज हुआ है, ठीक है। तो जो नीचे का जो सपोर्ट हो रहा था ट्रेंड लाइन से, वो तो वो ले चुका है, पैरेलल चैनल में से जब ब्रेकडाउन होके उसमें से बाउंस कर गया। फॉलिंग ट्रेंड लाइन को भी आज इस बाजार ने इस समय, यानी कि जब अब 1:42 हो गया है, उस समय उसको ब्रीच कर दिया है। अब क्या, इसके आगे क्या, क्या इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके और निचले स्तरों से सपोर्ट लेके अब बाजार ऊपर की तरफ उछल सकता है? यह सवाल इस समय इंट्राडे में काम करने वाले सभी ट्रेडर्स के दिमाग में होगा। अभी मैं इसको थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पर लेकर आती हूं फ्रेंड्स। अब आप क्या देख रहे हैं, यहां पर एक येलो हॉरिजॉन्टल लाइन का एक रेसिस्टेंस है, मार्केट अभी बीचों बीच प्लेस्ड है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट कर चुका है, यानी अभी बाजार इन सभी संकेतों के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये कितने बजे आज के ट्रेडिंग सेशन यानी 11:15 के आसपास इस पर्टिकुलर मार्केट ने एक अटेम्प्ट किया था, फिर इसको रिजेक्ट करके फिर से पुल बैक किया। अक्सर आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब बाजार में वीकनेस बनी रहती है, और क्या हमारे निफ्टी में पिछले कुछ सत्रों से वीकनेस बनी हुई थी, इसका जवाब है हाँ। बाजार में जब भी दोस्तों वीकनेस बनी रहती है तो पहले अटेम्प्ट पर ज्यादा एडवेंचर मत किया कीजिए, यानी अगर आपने पहला ही अटेम्प्ट, बेशक ये हरी बड़ी कैंडल के साथ ये अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन इसका रिजेक्शन अक्सर होता है, बहुत तेजी से बियर्स मार्केट में आए थे, लेकिन हाँ, दूसरे अटेम्प्ट के बाद बाजार के सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि हमको चार्ट्स पर इस समय दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखते हैं इसका 1 डे का चार्ट, राइट। ये क्लियर कट आपका 1 डे का चार्ट है, जिसके अंदर मार्केट अभी ऊपरी स्तरों पर प्लेस्ड है। अब इसके आगे क्या हो सकता है, देखिए, ये इस समय ये बीचों बीच ब्रॉड रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी स्पेशल लेवल के आसपास आ गया है उसके अराउंड हम कोई ट्रेड प्लेस करें। अब हमें देखना होगा दोस्तों किस तरीके से हमारे डेरिवेटिव डेटा इस समय इंट्राडे के दौरान बन रहे हैं। चलिए, अगर आपको लगता है ये मार्केट का मूड और माहौल पॉजिटिव है, और पॉजिटिव ही हो सकता है, बेशक हमारे पास डाउ फ्यूचर्स का कोई सपोर्ट नहीं है, तो मैं फटाफट आपको ले चलती हूं इधर दोस्तों। आ, ये ये आ गया फ्रेंड्स आपके सामने डेरिवेटिव का डेटा, ये निफ्टी का डेरिवेटिव डेटा आपको इस समय क्या बता रहा है। चलिए, मैं ये घड़ी घड़ी ये डेटा ना बदलता है, और इसको मैं क्लियर कर रही हूं आपके लिए। चलिए, निफ्टी का आपको दिखाई दे रहा है इंट्राडे का डेरिवेटिव का, किस चीज का डेटा है ये, ओपन इंटरेस्ट, यानी पोजीशंस किस साइड पर बनी हुई हैं, कॉल ओआई है या पुट ओआई है दोस्तों। पुट ओआई बुलिश होता है और कॉल ओआई क्या होता है, बियरिश। तो दोस्तों अगर मैं पूरे दिन की पोजीशंस, जब से इंट्राडे शुरू हुआ था तो क्या दिखाई दे रहा था मुझे, दिन भर का अगर मैं पूरे दिन की ओवरऑल नेट कॉल्स को देखूं तो मुझे क्या दिखाई देता है दोस्तों, यहां पर दिखती हैं हमको आपकी क्या कहते हैं, सब रेड रेड कैंडल्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ग्रीन ग्रीन कैंडल्स। बेसिकली बियरिश टोन पूरा पूरा सेट था सुबह से, और ये बहुत ही क्लियर 24,100 की स्ट्राइक पर तो बहुत बड़ा एक हर्डल बना हुआ था एज पर ओपन इंटरेस्ट डेटा। लेकिन लास्ट 5 मिनट में क्या हो रहा है,
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप इंट्राडे में काम करेंगे। अब बताइए मुझे, इस लेवल पर आप काम कर रहे हो, आगे आपको बड़ी बड़ी हर्डल्स दिख रही हैं क्लियरली चार्ट पर, ठीक है। प्राइस एक्शन में तो जो दिख रहा है सो दिख रहा है, लेकिन हमें पोजीशंस, क्योंकि उस प्राइस को ऊपर अब नीचे ले जाने के लिए आपके इंट्राडे के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वही लोग काम आएंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप यहां देखेंगे कितना बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉल ओआई का पॉजिटिव 3.31 लाख का पॉजिटिव ओआई, ठीक है, वो भी कॉल ओआई को, कॉल ओपन इंटरेस्ट, कॉल ओपन इंटरेस्ट, कॉल सेलर, कॉल में आप सोचोगे अरे ये तो बियरिश होना चाहिए, ये कॉल सेलर की बात कर रहा है, पुट सेलर की बात कर रहा है। कॉल सेलर बियरिश बनाता है, पुट सेलर बुलिश बनाता है। तो हम कह रहे हैं कि बहुत तेजी से पिछले 5 मिनट में 3.31 लाख के कौन आ गए हैं, बियर बियर आ गए हैं। वहीं 84,000 के कौन आ गए हैं, बुल्स आ गए हैं। 3 लाख और 84,000 में कितना बड़ा गैप है। चलिए, यानी एक बहुत बड़ी रुकावट आपको दिखाई देती है दोस्तों। वहीं जहां पर ट्रेड हो रहा है वहां क्या हो रहा है दोस्तों, एक हर्डल, नो डाउट, राइट, लेकिन नीचे की तरफ अनवाइंड हो गया है कौन, बुल्स अनवाइंड कर रहे हैं, बियर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं उस स्ट्राइक पर जहां मार्केट इस समय प्लेस्ड है। एटीएम के आसपास क्या हो रहा है वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ये देखो अभी ये 1-1 मिनट 2-2 मिनट के अंदर ना, सॉरी 5 मिनट के अंदर ये डेटा ना रिफ्रेश होता है। क्या लिखा है आपको, लास्ट 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर डेटा रिफ्रेश होने के दौरान क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्या बढ़ गई है आपकी बियर्स, बहुत नीचे की तरफ से कौन सी लॉन्ग साइड की पोजीशंस तो हो रही हैं क्लोज, और शॉर्ट साइज की पोजीशन बढ़ रही हैं, और आगे भी इसी तरीके के सिचुएशंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं ये कंक्लूड कर सकती हूं कि बाजार में अभी इस समय जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो बियर्स हावी हैं? जी हां, इसका सीधा साधा कंक्लूजन यही है फ्रेंड्स। तो फिर अब आगे करें क्या, जब तक कि दोस्तों देखिए, जब तक कि ये बियर्स के ग्रिप से मार्केट अब इस लेवल पर निकल नहीं जाता, तब तक इसका और ऊपर जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। यानी शॉर्ट साइड में अगर आप ट्रेड करेंगे इस तरीके की सिचुएशन में, तो फिर भी आपका मुनाफा कमाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जी हाँ, ये तो मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है कि जितनी भी ये रेड रेड आपको बार्स दिखाई दे रहे थे ये अनवाइंड होने लगे, तब जाके आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। नजर रखनी है आपको डेरिवेटिव डेटा पर, किस तरह से वो देखना है, रीड करना है, और किस तरीके से अपनी ली हुई पोजीशन को विपरीत दिशा में खोल देना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को अंत करने से पहले मैं फाइनली आपके सामने कंक्लूड कर देती हूं कि इस समय जहां बाजार प्लेस्ड है वहां पर बियर्स की ग्रिप में है। शॉर्ट साइड में ट्रेड करना बेहतर स्ट्रैटेजी होगी अगर आपको अभी ट्रेड बनाना है। तब तक लॉन्ग साइड में ट्रेड ना बनाएं जब तक कि आपकी जो ओआई डेटा में जो अभी हमें दिखाई दे रहा था उसमें अनवाइंडिंग होने लगे, यानी जो रेड रेड बार्स आपको दिखाई दे रहे थे वो नीचे की तरफ आ जाएं और अनवाइंडिंग का आपको कोई संकेत देते रहें। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये ब्रॉडली समझ में आया है कैसे निफ्टी पे ट्रेड करने के लिए एक नजर आपको रखनी है डाउ जोन्स फ्यूचर्स पर, लेवल्स पर, ट्रेंड लाइंस पर, लंबे समय का प्राइस एक्शन, शॉर्टर टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन, आज के दिन इस समय किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं, और अगर आप किसी क्रिटिकल लेवल पर फंसे हैं, अटके हैं, तो कैसे आप अपनी अप्रोच को डेवलप करें बाय एडिंग डेरिवेटिव डेटा में होने वाले चेंजेस को। ये भी मैंने आपको एक ही वीडियो में सारा का सारा समझा दिया है। जरूर ध्यान रखिएगा इन चीजों को जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं। 5-5 मिनट के अंदर आपका डेरिवेटिव डेटा में चेंजेस आते हैं, यानी एक नजर प्राइसेस के ऊपर और एक नजर अगर आपके डेरिवेटिव्स पे रहेगी तो दोस्तों आपको सही तरीके के ट्रेड्स प्लेस करने के लिए और उन प्लेस्ड ट्रेड्स में से निकलने के लिए आपको किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं है। लेकिन जी हाँ, इस तरीके की एनालिसिस, इस तरीके के विश्लेषण अगर आपको आगे भी देखने हैं, समय समय पर मैं ट्रेड विद मी सीरीज में इस तरीके के वीडियोस आपके लिए बनाती रही रहती हूँ।
बने रहिए, जुड़े रहिए प्रॉफिट पॉइंट के साथ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आगे भी इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके साथ लेकर आती रहूंगी।